हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। और हाँ, ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम में 5 फाइलम आते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। आज हम बात करेंगे एल्गी की। हम पहले सभी बेसिक पॉइंट्स को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके डिविजन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एल्गी अधिकतर जलीय होते हैं। ये नमी वाले स्थानों के साथ साथ कई सहजीवी संबंध भी रखते हैं, जैसे लाइकन, एल्गी और फंगाई का सहजीवन और स्लॉथ बियर पर। ऐसे ही कई संबंध हैं। एल्गी माइक्रोस्कोपिक व्यू से लेकर विशालकाय जैसे केल्प हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें गैलेक्टिन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये मेगास्कोपिक जरूर होते हैं, लेकिन इनमें टिश्यू सिस्टम नहीं होता। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ये इनमें 3 टाइप से होता है। फर्स्ट वेजिटेटिव, जिसमें ये टूट कर अपनी कॉपी बनाते हैं। सेकंड एसेक्सुअल, इसमें ये स्पोर्स बनाकर अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। ये अपनी फेवरेबल कंडीशंस यानी नमी वाला मौसम में ज़ूस्पोर्स बनाते हैं, जिनमें फ्लैजिला होते हैं, जिससे ये मूव करते हैं। बट जब गर्म मौसम आता है, जो कि इनके लिए फेवरेबल नहीं होता, उस टाइम पर ये एप्लानोस्पोर्स, जो कि मूव नहीं कर सकते, हिप्नोस्पोर्स, जो बनने के बाद शांत रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आते ही ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एल्गी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नेक्ड एंड यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन एक ना तो एक हर जगह एक्सेप्शन तो होते ही हैं। वैसे ही यहाँ पर भी चारा एक एक्सेप्शन है, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर एंड विथ जैकेट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ एक ब्राउन एल्गी फ्यूकस एक्सेप्शन है, जो कि डिप्लॉन्टिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें एम्ब्रियो बनाता ही नहीं, क्योंकि इनमें जाइगोट बनते ही जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट इज आइसोगैमस, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट सेम साइज के होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे: यूलोथ्रेक्स, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, क्लैडोफोरा। सेकेंड इज एनाइसोगैमस, जिसमें दोनों गैमेट अलग अलग साइज के होंगे, कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। इसका एक ही एग्जाम्पल है यूडोरेना। अब बारी आती है थर्ड की, ऊगैमस। इसमें फीमेल गैमेट मेल गैमेट से बड़ा होता है। इसके 4 एग्जाम्पल हैं: वॉल्वॉक्स, सार्गैसम, फ्यूकस, चारा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहला, अर्थ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकृत होती है, उसका लगभग 50% ये ही करते हैं। दूसरा, समुद्री शैवालों की लगभग 70 जातियां भोजन के रूप में काम ली जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं एल्गी के डिवीजन की। तो इसके 3 डिवीजन हैं: क्लोरोफाइटा, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रीन एल्गी कहते हैं, दूसरा फियोफाइटा, ब्राउन एल्गी, एंड थर्ड है रोडोफाइटा, रेड एल्गी। ये डिवीजन इनके पिगमेंट्स के बेस पर है। फर्स्ट, ग्रीन एल्गे यानी क्लोरोफाइटा। ये सबसे एडवांस एल्गे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वही 3 टाइप के हैं। फर्स्ट, यूनिसेल्युलर, ये ओनली 1 सेल ही है। ये अपने सारे काम इसी एक सेल से करते हैं। इसके हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल हैं: क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। सेकेंड, कॉलोनियल। कॉलोनी का मतलब ये मल्टी सेलुलर नहीं, ये कई सारी सेल मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। थर्ड है मल्टी सेलुलर। इसके एग्जाम्पल हैं उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ग्रीन एल्गे की सेल वॉल हार्ड होती है, जो अंदर से सेल्यूलोसिक एंड बाहर से पेक्टोस की बनी होती है। अब बात करते हैं इसके पिगमेंट्स की। मेनली इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं, जो कि हायर प्लांट्स का कैरेक्टर है, इसीलिए इनका रंग भी ग्रीन होता है। कई ग्रीन एल्गे फूड को भी स्टोर करते हैं। इनमें ये फूड ऑयली फॉर्म में रहता है, इसलिए स्पेसमैन इनका यूज फूड एंड ऑक्सीजन के सोर्स के हिसाब से करते हैं।
अब आपके सामने है एनसीईआरटी के ग्रीन एल्गे के डायग्राम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है। इनमें पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं, जिनके सेंटर में प्रोटीन एंड चारों ओर स्टार्च की लेयर होती है।